हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर 19 अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्प्रेस कार्ड है यहाँ, द लवर्स कार्ड है, ओके। डेथ कार्ड है, चार मेजर अरकाना बैक टू बैक है भाई। हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हियर यू आर, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे साइन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा आप, क्योंकि चार मेजर अरकाना है यहाँ पर। फिर भी टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, ओके। पहले बता चुका हूँ टॉरस तो, बाय द वे। सो लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। सो देखिए, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है पास्ट में, और ये झगड़ा काफ़ी टाइम चला है। काफ़ी विचारों का मैं देख रहा हूँ कि एक द्वंद्व चलता रहा है आप दोनों के बीच में। सही बताऊँ तो देखिए, ना तो आप गलत हैं ना ही वो, और कायदे से देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं, दोनों ही अपनी जगह पर गलत भी हैं। हालांकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो आप दोनों अभी यही सोच रहे होंगे कि बस रिकन्सिलिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कौन पहले आगे बढ़ेगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप भी आगे नहीं बढ़ना चाहते पहले अपनी तरफ से, क्योंकि आपको झुकना पड़ जाएगा, और ये पर्सन भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज उनको नीचे देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब किसी के साथ, किसी के लिए तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ही, लेकिन यस, रीयूनियन होना है। ओके, थ्री ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो काफ़ी टाइम से आप दोनों की बोलचाल बंद है वो वापस से ठीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी है। इसका मतलब साफ है, यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये हो सकता है काफ़ी इम्पेशेंट महसूस कर रहे हो राइट नाउ, क्योंकि इनको डर होगा कि लाइक आप कहीं मूव ऑन ना कर जाएं, आप कहीं उनको पीछे छोड़ करके ना चले जाएं आगे। तो इसलिए ये पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी के साथ ट्रैवल करते हुए आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ आप इस पर्सन को ना एक्चुअली बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन ना सॉरी सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से इनके अंदर घमंड होता है, अंदर से इनके अंदर रूडनेस होती है। ये चीज़ आपको पता है, और आप इसी चीज़ को पकड़ लेंगे इनकी। और मुझे लगता है आप इस पर्सन को थोड़ा सा आड़े हाथों लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए, ये पर्सन ना हर बार सॉरी तो बोलते हैं लेकिन दिल से सॉरी नहीं बोलते हैं। ओके, हमेशा फिर से वही गलतियां करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो मुझे लगता है आपके बीच में कन्वर्सेशन होगी, और कन्वर्सेशन में आप इनको लॉजिकली थ्रैश करने वाले हैं। ओके, फोर ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये फिर आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे अपने बिहेवियर को लेकर के, और ईगोइस्टिक जो बिहेवियर रहा है इनका उसको लेकर के सॉरी फील कर रहे हैं। फोर ऑफ कप से ये आपसे एक सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ कप से। ऊपर से आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ, दैट मीन्स आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन तो ज़रूर होने वाली है, और वो क्लैरिटी वाली कन्वर्सेशन है। ऐसे ही नहीं कि बस जस्ट ऐसे ही निपट जाए कुछ बातचीत, नहीं। मतलब आपको ना क्लियरली बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, और
मुझे लगता है यू विल बी फीलिंग विक्टोरियस, क्योंकि इससे ना आपको बहुत एक कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है इस कन्वर्सेशन से, क्योंकि रियलिटी में अब इस पर्सन को आप झुकते हुए देखेंगे जो ये कभी नहीं झुके आपके सामने। ओके, क्योंकि देखिए गलतियाँ इनकी रही हैं लेकिन फिर भी आप हमेशा सेक्रीफाइसेस करते आए हैं। ओके तो देखते हैं आपका पहला कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। दोनों ही हमारे पास अब अवेलेबल हैं, जिनको भी ऑर्डर करना है 18 के आसपास, 18 से पहले बल्कि मैं कहूँगा 18 या 19 से पहले आपको ये ऑर्डर कर लेने चाहिए, क्योंकि 22, 23 और 24 को हमें अच्छे मुहूर्त मिल रहे हैं जहाँ पर हम इसको करेंगे एनर्जाइज, वो भी आपके अपने नाम से। तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए काम करेगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा और वहीं पर आपको इसके लिए डिस्काउंट का कूपन कोड भी मिल जाएगा। तो उसको वीडियो को ज़रूर देखना, जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं ज़रूर करिए। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है हैवी डिस्काउंट ऑन माय वेबसाइट। ओके, सो डेफिनेटली जाइए वहाँ से बुक करिए। आपको इतना बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा मेरी वेबसाइट पर जितना अभी मैंने डाला है। ओके तो जल्दी कीजिए, नहीं तो ऑफ़र भी है, क्योंकि सीमित समय के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगा इस ऑफ़र को। ओके, जिसको करना है फटाफट कर दो। ओके, तो यहाँ पर है देखिए एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये सॉरी ही नहीं फील कर रहे हैं। ये पर्सन को अब ये भी फील हो रहा है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना भी तो बहुत मुश्किल है ना। आपके साथ लव देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ फैमिली सिचुएशन देख सकते हैं, आपके साथ घर बसाया जा सकता है, शादी की जा सकती है, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में ये देखते हैं और वो आपको इसी वजह से लूज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि देखिए आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं लेकिन इनको आप जैसा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं द एम्प्रेस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन है ये आपको सोलमेट की तरह मानते हैं। अभी इनको रियलिटी में ये महसूस होने लगा है कि आप और वो कुछ एक इनविजिबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। मे भी हो सकता है पास्ट लाइफ का हो कुछ कनेक्शन आप दोनों का, इसी वजह से ये इनको लगता है कि आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ और वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, इवन दो वो चाहें तो भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आपके रिलेशनशिप में ना एक जो बुरी चीज़ें थी ना सारी, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कुछ अब जो बैड चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ में वो ख़त्म होने वाली हैं और आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों के बीच में अब अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है, मैच्योरिटी की तरफ आपका ये रिलेशनशिप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो आपके बीच में एक बड़ा चेंज आ रहा है ये एक परमानेंट चेंज है और यहाँ से वापस जा पाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो हमारे पास है हैंगमैन। तो देखिए ये चीज़ तो होनी ही है, मतलब एक नई शुरुआत तो होनी ही है और इसको आप थोड़ा सा डिले ज़रूर कर सकते हैं और मुझे लगता है ये डिले आपकी तरफ से होने वाला है, इस पर्सन की तरफ से नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मुझे इम्पेशेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से डिले ये हो सकता है कि लाइक आप अभी सोच समझ करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और वैसे मैं बताऊं अगर आप डिले करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि इससे आप ही को क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली वर्थ इट है आपके लिए या नहीं और कैसे आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे इस पर्सन को आप समझ पाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आने वाली हैं। हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपका अपना कार्ड है। तो देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि आपके जो पर्सन है ये आपके लिए अब मुझे लगता है खुले दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में।
ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं, एक्सपेंशन देखना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं आपको। वो जानते हैं जब तक आपको ये एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर नहीं देने वाले हैं तब तक आप मानने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए स्लोली ही सही, लेकिन दे रियली वांट कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, और इसकी शुरुआत वो इसी हफ्ते से करने वाले हैं। हालांकि मैं ये बता दूं काफ़ी हद तक ये इसमें असफल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हैं, आप अभी अपने आप को रोक करके चल रहे हैं, और ये पर्सन है जो बस पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको चाहिए टाइम और ये पर्सन जो है पुश करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और मुझे लगता है यहाँ से आप दोनों के बीच में कुछ टेम्परेरीली ही सही, लेकिन आप दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, जो कि अगेन स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकती है, और थोड़ा आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस को लेकर के हो सकती है, जो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ओके, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं आउटकम क्या है। 8 ऑफ सोर्ड। अभी आप रेडी नहीं हैं, आपको लगता है कि लाइक अभी जल्दबाजी होगी कोई भी डिसीज़न लेना। वैसे मैं बता दूं, देखिए कोई भी कभी भी रेडी नहीं होता है पूरी तरह से। ओके, यू हैव टू टेक अ डिसीज़न नाउ। ओके, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूनिवर्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई भी अगर कोई रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपको तो वो आप खुद हैं। ओके, यू आर अंडर दिस मेंटल प्रिजन। ओके, मतलब मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप खुद के बनाई हुई रेस्ट्रिक्शंस पर हैं। ओके, एक्चुअल में वो रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मैं आपको ये चीज़ बता दूं, देखिए दूरियां अभी आप दोनों के बीच में बनी रहेंगी, क्योंकि ये आप चाहते हैं। जब आप चाहेंगे कि नहीं ये दूरियां हट जाएं तो डेफिनेटली वो दूरियां भी हट जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर। देखिए अब मज़ा आने वाला है ज़िंदगी का, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होने वाली है, और जो बेसिकली आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक अनक्लियर मैसेज था, कुछ चीज़ें अनक्लियर थी आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अपने इस रिलेशनशिप में नाउ। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एक करंट फीलिंग्स वाला वीडियो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल्ड में जो हमने वीडियो बनाया है वो, जहाँ पे कूपन कोड भी आपको मिलने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।